You are watching for the greater good. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो मशीन लर्निंग सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड स्टेप है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप यानी NumPy का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा, सो आई रिकमेंड कि पहले आप NumPy का इंट्रोडक्शन देखें और हमारे फर्स्ट स्टेप की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। पांडास का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे, की फीचर्स डिस्कस करेंगे, पांडास के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वेज ऑफ डेटा मैनिपुलेशन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि पांडास पाइथन की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। मैंने फर्स्ट स्टेप में भी बताया था कि ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, और एक बार फिर रिपीट करते हैं कि ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ वो लाइब्रेरीज़ होती हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स के लिए फ्री और इजीली डाउनलोडेबल होती हैं, पेड या फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये पांडास हमें एफिशिएंट डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस के लिए वेरियस फ्लेक्सिबल टूल्स प्रोवाइड करती है। अब यहाँ एफिशिएंट का मतलब तो हमें पता ही है कि लेस एफर्ट्स एंड मोर आउटकम्स, और ये भी कह सकते हैं कि विद हायर एक्यूरेसी। लेकिन डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल कोई हमसे पूछे कि ज़रा बताएंगे कि पांडास क्यों यूज़ की जाती है, तो हमें ये स्टेटेड डेफिनेशन तो पता होती है कि डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन समझ नहीं पाते हम लोग कि असल में ये दोनों चीज़ें हैं क्या, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट्स लैग कर जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन की। डेटा मैनिपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डेटा को चेंज करते हैं। इस चेंज का असल मकसद हमारे पास डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल हो। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट डेटा फ्रेम्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा की इंडेक्सिंग करते हैं और रीअरेंजमेंट्स करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म्ड डेटा की क्लींजिंग करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं, और एनालिसिस करते हुए हमारा गोल ये होता है कि हम इस डेटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, एक नई टाइप की इंफॉर्मेशन डिस्कवर कर सकें, और इसके बाद अपने मॉडल्स को इस डेटा के थ्रू ट्रेन करवा सकें। डेटा एनालिसिस का मकसद क्या होता है कि हम इस डेटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिस्कवर कर सकें और अपने मॉडल्स को इस डेटा के थ्रू ट्रेन करवा सकें। थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि पांडास पाइथन में हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा एनालिसिस की बुनियाद है। अब रियल वर्ल्ड डेटा का मतलब ये है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो डिफरेंट सोर्सेज से गैदर किया हो। यहाँ डोमेन्स बहुत मैटर करती हैं। जैसे अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वर्ल्ड वाइड हमारे पास किसी एक डिज़ीज़ के पेशेंट्स का डेटा हो, या ऐसे ही डोमेन्स में से डेटा गैदर किया हो, उस पर एनालिसिस की जाए और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डिस्कवर की जाए। लास्ट पॉइंट ये है कि पांडास हमें डेटा स्ट्रक्चर्स और काफ़ी डिफरेंट ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है न्यूमेरिकल डेटा की मैनिपुलेशन के लिए। इसमें टाइम सीरीज़ भी इंक्लूड है। टाइम सीरीज़ का मतलब वो डेटा जो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग यूज़फुल हो या टाइम टू टाइम गैदर किया गया हो। जनरली टाइम सीरीज़ ग्राफ्स या चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं, क्योंकि इनमें इक्वल टाइम स्पेस या टाइम स्लॉट्स और इंडेक्सिंग होती है। लेट्स हेड टूवर्ड्स पांडास की फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि पांडास फास्ट और एफिशिएंट डेटा फ्रेम्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अब इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये कि हमारे पास इंडेक्सिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि हम अपनी एक्सेल या CSV फाइल्स में से सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं,
या अगर हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट वे यूज़ करें जिसमें पूरी फाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सेकंड ये कह रहा है कि भाई पांडास हमारी मदद करती है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और मॉडिफिकेशंस में। अब मदद कैसे करती है? वो ऐसे कि हम पांडास के थ्रू अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म यानी टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रॉज या कॉलम्स होते हैं। ये चीज़ आगे जब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि पांडास के डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करने में एक्सट्रीमली हेल्पफुल हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि पांडास हमें डेटा अलाइनमेंट और इंटीग्रेटेड हैंडलिंग प्रोवाइड करती है मिसिंग डेटा के लिए। मिसिंग डेटा जो कि एक बड़े डेटा सेट में एक बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी एक सिंगल वैल्यू का डेटा सेट से मिसिंग होना एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बात तो कंफर्म है कि इस डेटा की हैंडलिंग लाजमी है, जो कि पांडास ईजिली कर देती है। अब कैसे कर देती है? वो ऐसे कि सबसे पहले तो पांडास हमें एक नॉट नल का फंक्शन है वो प्रोवाइड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि डेटा मिसिंग है भी या नहीं, और अगर है तो कहाँ मिसिंग है। फिर अब डेटा अलाइनमेंट की बात करें तो पांडास हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम मिसिंग डेटा में वैल्यूज़ इंसर्ट करवा सकते हैं। अब इसमें दो वेज हैं। एक तो ये कि हम प्रीवियस वैल्यू या नेक्स्ट वैल्यू उस कॉलम में इंसर्ट कर दें जो पहले से डेटा सेट में मौजूद है, या फिर हम खुद कोई वैल्यू इंसर्ट करवा दें कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की एज मिसिंग है तो वहाँ 36 पुट कर दो या 26 पुट कर दो। इंटीग्रेटेड हैंडलिंग की बात करें तो हमारे पास मिसिंग डेटा में ऐसी वैल्यू पुट करना जो उस डेटा में एडजस्टेबल हो या उस डेटा से ही एक्सट्रैक्ट की गई हो, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड हैंडलिंग होती है। अब इंटीग्रेटेड हैंडलिंग के लिए पांडास हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसे कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन और एक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक मैथमेटिकल मेथड है जो नेक्स्ट वैल्यूज़ या प्रीवियस वैल्यूज़ पर अप्लाई किया जाता है और हमें मिसिंग वैल्यू में एक इंटीग्रेटेड वैल्यू प्रोवाइड करता है जो उस डेटा में एडजस्टेबल होती है या उस डेटा से ही रिलेटेड होती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास पांडास के यूज़ से रिलेटेड है कि पांडास फाइनेंशियल एप्लीकेशंस की प्रोडक्शन में एक्सट्रीमली यूज़ होती है। फाइनेंशियल एप्लीकेशंस जैसे हमारे पास बैंकिंग है या ऑनलाइन अकाउंट हैंडलिंग है और मनी ट्रांसफ़र जैसी एप्लीकेशंस, इनमें पांडास का यूज़ बहुत ज़्यादा है। लास्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबल रीशेपिंग और पिवटिंग ऑफ डेटा सेट्स। पांडास हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करती है पिवट का, जिसके थ्रू हम अपने डेटा फ्रेम्स को खुद से रॉ एंड कॉलम वैल्यूज़ देकर ऑर्गेनाइज या रीशेप कर सकते हैं। एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिस पर हमने पिवट का फंक्शन अप्लाई किया है। हमने जो इंडेक्स यानी रॉ, कॉलम और वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं इस फंक्शन के पैरामीटर्स में, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा फ्रेम रीशेप हुआ है। डेटा हमारे पास सेम है, उसका शेप और ऑर्गेनाइजेशन अलग है। और फिर ऐसे ही एक और डेटा सेट को रीशेप किया है बाय स्टैकिंग एंड अनस्टैकिंग इट। पिवटिंग के फंक्शन से काफ़ी रिलेटेड है ये फंक्शन, बट इस मेथड में हम मल्टी इंडेक्स डेटा को डील करते हैं। मल्टी इंडेक्स डेटा इज़ लाइक एन एरे ऑफ मल्टीपल टपल्स जिसमें हमारे पास हर टपल यूनिक होता है। स्टैकिंग और अनस्टैकिंग में होता ये है कि हमारा डेटा हिरार्किकल इंडेक्सेस में कन्वर्ट होता है और एक न्यू डेटा फ्रेम प्रोड्यूस करता है विद द इनर मोस्ट लेवल ऑफ कॉलम्स लेबल, और फिर हमारी हिरार्की कंटिन्यू होती है अकॉर्डिंगली विद द कॉलम लेबल्स। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास। पांडास में 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, सीरीज़, डेटा फ्रेम और पैनल्स। अब ये तीनों कहाँ और किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं वो हम अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम इनका ओवरव्यू लेते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स आखिर हैं क्या। इन्हें समझने के लिए और याद रखने के लिए हमें इस बात को जहन में रखना है
कि हायर डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आर द कंटेनर ऑफ लोअर डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वन डायमेंशनल एरे है। अब अगर मैं मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे की एक लिस्ट बना दूं तो ये टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा, राइट। और इसी तरह टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का कंटेनर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक एरे के अंदर ही मल्टीपल 1D एरेज हैं जो उसे 2D बना रहे हैं। तो बेसिकली वो जो एरे सिंगल है वो क्या है? कंटेनर है। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सबसे पहले सीरीज़ है जो कि वन डायमेंशनल होती है, मतलब लीनियरली डेटा स्टोर करती है, और होमोजीनियस होती है, मतलब इस डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप्स के होते हैं, और ये इम्यूटेबल होती हैं, मतलब इनका साइज़ फिक्स्ड होता है ताकि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कॉम्पैक्ट हो या कंप्रेस्ड रहे और परफॉर्मेंस हायर हो। फिर डेटा फ्रेम्स, माय मोस्ट फेवरेट। ये टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, रोज़ एंड कॉलम्स पर काम करता है, हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जैसा ये नॉर्मली टेबल्स में होता है, स्ट्रिंग, इंटीजर्स वगैरह सभी मौजूद होते हैं। डेटा फ्रेम में हमारे पास साइज़ म्यूटेबल होता है, यानी फिक्स्ड नहीं होता। लास्ट है हमारे पास पैनल। ये 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली एज अ कंटेनर वर्क करता है फॉर द डेटा फ्रेम्स, और ये भी हेट्रोजीनियस डेटा सपोर्ट करता है लाइक डेटा फ्रेम्स। मूविंग ऑन टू द डेटा मैनिपुलेशन वेज इन पांडाज। हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम अपना डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं पांडास के अंदर। सबसे पहले तो हार्ड कोडेड वैल्यूज़, यानी पाइथन की लिस्ट्स या पाइथन की लिस्ट की लिस्ट, ऐसे एनडी एरे या डेटा फ्रेम्स हम खुद हार्ड कोड करें, उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, पूरे एरेज और टेबल्स बनाएं, और फिर उन्हें क्या करें? अपने डेटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारे पास ये है कि हम फाइल यूज़ करें, कोई एक्सेल की फ़ाइल यूज़ करें या CSV फाइल यूज़ करें, उससे डेटा रीड करवाएं यूजिंग पांडाज फंक्शंस। हमारे पास रीड एक्सेल है, रीड CSV है। हम अपनी कस्टमाइज इंडेक्सिंग के थ्रू हमें जो जो कॉलम्स या जो जो रोज़ चाहिए हम वो एक्सट्रैक्ट करवाएं और फिर उनमें डेटा मैनिपुलेशन अप्लाई करें। और फिर रिमोट फाइल्स आती हैं, डेटाबेस आते हैं, और डिफरेंट किस्म की SQL टेबल्स हैं जो हम अपनी पांडास के थ्रू पाइथन एनवायरनमेंट में लोड करवा सकते हैं, उन पे डेटा मैनिपुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस हमारे पूरे इसी तरह से इन 3 वेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्टार्ट होते हैं। ये था हमारा पांडास का सेकंड स्टेप जो अब कंप्लीट हुआ है। थर्ड स्टेप मैटप्लॉटलिब का बेसिक इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। If you guys have any query regarding any point, so do ask us in the comment section. Thank you for watching, guys.